होली बेसिल बोलते हैं, होली बेसिल। सी। होली बेसिल मतलब पूजा के रूप में या आध्यात्मिक रूप में काम आने वाला जो इंग्लिश नेम है वो तुलसी का नेम है, होली बेसिल। और 1 2 3 4 के नाम बताइए फटाफट, ऐसा नहीं है जो उत्तर है वही करेंगे, फटाफट बोलिए। पहला अम्लकी, दूसरा नीम, थर्ड हरित। आमल की, नीम, तुलसी और हरित की, ये क्रमशः नाम है इनके, ठीक है, याद रखना है। इसके अंदर से पीछू मर्द कौन है? पीछू मर्द, पीछू मर्द। नीम नीम नीम। नीम को बोलते हैं पीछू मर्द और हिंगू निर्यास। पीछू मर्द और हिंगू निर्यास, ये पर्याय है नीम के। एजाडिटेक्टा इंडिका, मेलियेशिया फैमिली, टर्मिनेलिया चेबुला हरित की। और वो कौन सी हरित की थी जिस, फटाफट पूछूंगा उल्टा सीधा, जितने प्रश्न पढ़ने पढ़ लिए मैं सब फटाफट एक बार क्विक रिवीजन कर रहा हूँ, इसलिए एक्टिव रह के दिमाग को खोल के बैठना, ठीक है। ये कम समय के अंदर विस्फोटक जो है वो ये सब होने वाले आगे का मामला। हरित की जो है वो कौन सी हरित की थी जो चूर्ण रूप में काम में ले रहे थे? चित्रक हरित की। चूर्ण रूप में कौन सी काम में ले रहे थे? चेतकी। चित्रक। चेतकी काम में ले रहे थे। इतना भी जल्दी नहीं बोलना है कि उल्टा सीधा बोल दो। चलिए, और चित्र कौन सी हरित की थी जो थी मानसल? अमृता सर, अमृता मानसल। कौन सी हरित की थी जो करा रही थी रोपण? रोहिता। रोहिणी। रोहिणी। नेक्स्ट आइए, अगला क्वेश्चन। आमल की के अंदर कौन सा रस नहीं होता है? लवण रस नहीं होता है आमल की के अंदर, ये याद रखना, ठीक है। ये आपको बताइए, आमल की में लवण रस नहीं होता है, अम्ल रस प्रधान होता है, अम्ल रस प्रधान। आमला होता है सर। यूफोर्बिएसी फैमिली का है। नेक्स्ट आइए, बात करते हैं अगला क्वेश्चन। किस ऋतु में चरक ने निवात और उष्ण ग्रह में वास करने को बताया है? ग्रीष्म ऋतु। हवा ना हो, निवात के अंदर और उष्ण ग्रह के अंदर। शरद में होगा ना, शरद होगा सर, ठंड में ना। शिशिर होगा, शिशिर। शरद ऋतु के अंदर पित्त बढ़ रहा है, पित्त में गर्म कमरे में डालोगे उसको? हेमंत होगा सर, हेमंत ऋतु। निवात के लिए पिन पॉइंट ऋतु जो आई है, निवात जहां पर नहीं लेना है, या निवात लेना है बोले तो प्रवात नहीं लेना है, वो लाइन किसके अंदर आई है? एक बार वापिस को हमने जब देखे थे उसके अंदर तो 2 ऋतु आई थी जिसके अंदर शीतल जो है वो अवॉइड करना है, बोले तो गर्म के अंदर प्रवास करना है और निवात का सेवन। तो वो 2 ही ऋतु हो सकती है, तो हेमंत या शिशिर, तो उत्तर क्या जाएगा? शिशिर। शिशिर के अंदर ये लाइन आई थी। लेकिन अगर बोले आपको कि कौन सी ऋतु में पूर्वीय हवाई नहीं लेनी है? शरद ऋतु में। कौन सी ऋतु में? हंसोदक। शरद ऋतु में। इन सभी ऋतु में कौन सी ऋतु के अंदर पित्त का प्रकोप? वर्षा। वर्षा ऋतु में वात का प्रकोप। नेक्स्ट टाइम, पानीय क्षार कहां पर नहीं दोगे? रक्तपित्त, उदर, अस्मरी, गुल्म। उदर, अस्मरी, उदर रोग में सर, उदर रोग में नहीं। अच्छा, रक्तपित्त में दे दोगे क्षार? क्या बात है। गुल्म रक्तपित्त में नहीं देंगे। अरे भैया, प्रश्न को पढ़ना है। ये बोल रहे हैं पानीय क्षार कहाँ नहीं दोगे, तो वहीं नहीं देंगे जहां पर ब्लीडिंग हो रही है, पित्त बढ़ रहा है, ब्लीडिंग हो रही है। तो इसके अंदर कौन सा रोग है जहां ब्लीडिंग दिख रही है? खत्म बात, रक्तपित्त में नहीं देंगे। ऐसे थोड़ी बोल रहे कहाँ देंगे, ये बोल रहे वर्जित है। तो क्षार हमने पढ़ा था, क्षार में कितना गुना जल? 6 गुना सर। 6 गुना जल। तो क्वेश्चन को पढ़ के उत्तर ढंग से देना है। निम्न में से कौन सा रोग ओरल पोलियो वैक्सीन के बारे में सही? कौन सा ओरल पोलियो वैक्सीन के बारे में सही है? ओपीवी तो होता है सर। ओरल पोलियो वैक्सीन जो होता है वो लाइव एटेन्यूएटेड, ये वैक्सीन जब आएगा तब बात करेंगे, अभी इसको कंफ्यूज मत हो। ओपीवी जो होता है वो 2 प्रकार के होते हैं पोलियो वैक्सीन, एक तो होता है आईपीवी, एक होता है ओपीवी। ओरल पोलियो वैक्सीन जो होता है वो दो बूंद उसकी, 2 ड्रॉप्स जो होती है उसकी मात्रा होती है, ओरली उसको देते हैं। ये फीको ओरल रूट की डिजीज है पोलियो।
जो कि लोअर मोटर न्यूरॉन को ग्रसित करके फैसिड पैरालिसिस कर देती है मसल्स का, और ओपीवी जो है वो 2 बूंद देते हैं, और ये लाइव एटेन्यूएटेड वायरस होती है। आगे हम बात करेंगे, इसको भी कंफ्यूज मत होइए। चरक के अनुसार रस कितने हैं? 6 सर। मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। कोई बड़ी बात नहीं। अगले क्वेश्चन पर आइए। प्रतिसारणीय और पानीय किसके भेद हैं? क्षार 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 के सर। क्षार के भेद। क्षार में कितना गुना जल? 6 6 गुना सर। 6 गुना सर। 6 गुना जल। नेक्स्ट ये बात करते हैं चरक के अनुसार, अकॉर्डिंग टू चरक विच क्वालिटी मेक्स, निम्न में से कौन सा गुण नर्स को भावनात्मक रूप से सहायक बनाता है? अनुरक्त अनुरक्त सर। अनुरक्त भर्तरी, अनुरक्तश्च भर्तरी, रोगी के साथ प्रेम पूर्वक स्वभाव। और वो किसका गुण था? संपत। संपत किसका गुण था? औषधि। 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 संपत था औषधि का। नाभि, कंठ और वक्ष के अंदर कौन सी वायु का स्थान है? वात। ऑप्शन 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 देखिए। नहीं सर, नाभि, उदान, समान, व्यान है सर। उदान वायु सर। व्यान वायु का स्थान पूरा शरीर, क्वेश्चन गलत। प्राण वायु का स्थान मुख एरिया, ऑप्शन गलत। समान वायु का स्थान अग्निश्च पार्श्वे, गलत। तो उत्तर जाएगा उदान। उदान वायु। उदान का होता है नाभि, कंठ और वक्ष। निम्न में से कौन सी स्थिति में बस्ती देते हो? ऑप्शन ऑप्शन देखिए। लेफ्ट साइड सी। बाईं करवट। वाम पार्श्व, वाम पार्श्व, लेफ्ट लेटरल के अंदर बाईं हमेशा करवट बस्ती सर। देना है। सी। वाम पार्श्व। और माइक माइक का ध्यान रखिए, खुला मत छोड़िए। और अगर क्वेश्चन पूछे आपको उत्तर बस्ती कौन सी स्थिति में देते हैं? उत्तर बस्ती उतान, उतान उत्तर जाएगा। उत्तर बस्ती को उतान पोजीशन में देना है। उतान बोले तो लिथोटोमी पोजीशन में, उतान पोजीशन। सारंगधर के अनुसार तेल की सेल्फ लाइफ कितनी है? 16 माह। 16 महीना। चूर्ण की पूछे तो 2 महीना। 2 महीना। चूर्ण की 2 सर महीना। सर चूर्ण का थोड़ा कंफ्यूजन है सर, वो कहीं कहीं सर उस पे 12 महीने देता है और चूर्ण और के 2 अंदर महीने। सारंगधर में कोई कंफ्यूजन नहीं है, 2 महीना। वो जो 2 12 मतलब महीना सर, है वो आयुर्वेदिक फार्माकोपिया ऑफ इंडिया अगर पूछे तो 12 महीना करना है। या सामान्य अगर पूछेगा तो सर 2 ही लगाएंगे ना सर। कुछ नहीं बोला है 2, जी। सारंगधर बोला है 2, आयुर्वेद फार्माकोपिया पूछा है 12 महीना। निम्न में से अगर कौन ऑप्शन सा? में 12 और 2 दोनों दिया हो तो? हाँ, तो फिर तीसरा ऑप्शन बोथ आएगा, कुछ तब बोथ करके आना। नहीं नहीं सर, नहीं अगर दोनों दिया हो और कुछ ना पूछा हो कोई आचार्य का, तो सारंगधर का, तब सारंगधर का जाएगा। तो 2 ही लगाएंगे ना सर। योग रत्नाकर। 2 ही लगाएंगे। सारंगधर का ही उत्तर करके आना है पहला, जब तक फार्माकोपिया नहीं पूछा है। विभाग कौन सा है? योग रत्नाकर। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, जैसे रेलवे स्टेशन के अंदर आप टिकट बुक, माइक ऑफ करिए। रेलवे स्टेशन पे आप टिकट बुक कराते हैं तो उसके अंदर लिखा आता है दिल्ली। तो दिल्ली से क्या समझना है? नई दिल्ली है पुरानी दिल्ली? पुरानी दिल्ली सर। पुरानी दिल्ली, क्योंकि नई दिल्ली के लिए न्यू दिल्ली लिखाएगा। बात समझ में आ रही है? तो कुछ नहीं बोला है तो पुराना, तो कुछ नहीं बोला है तो सारंगधर। कौन सी लघुत्रयी के अंदर नहीं आता है? योग रत्नाकर। लघुत्रयी में ऊपर के 3 आते हैं, सारंगधर, भाव प्रकाश और माधव। योग रत्नाकर लघुत्रयी का ग्रंथ नहीं है। और वृहत्त्रयी का ग्रंथ है चरक, सुश्रुत और अष्टांग हृदय। सर ये 3 ही आते हैं लघुत्रयी में? 3 दोनों में है। लघुत्रयी में 3, वृहत्त्रयी में 3, लघुत्रयी के अंदर ऊपर के 3 सारंगधर, भाव प्रकाश और माधव। वृहत्त्रयी के अंदर चरक, सुश्रुत और अष्टांग हृदय। सर ये योग रत्नाकर वगैरह ये सब किस में आते हैं सर? ये इनका सब किसी कुछ में नहीं बस। आते, ये अलग ग्रंथ है। ये किसी में कोई अच्छा, किसी भी त्रय में नहीं है, ये सब अलग ग्रंथ है। योग तो रत्नाकर, बस वंग 3 सेन, सब अलग ग्रंथ। भाव। नेक्स्ट बताइए, माइक ऑफ करिए भाई, बार बार नहीं बोलना पड़े। आश्य सुखम, स्वप्न सुखम, दधि सेवन, नवान अन्नपान सेवन किस रोग का निदान है? नेक्स्ट क्वेश्चन।
किसका निदान है ये? कोष्टका आश्य शुकम स्वप्न शुकम प्रमेय का निदान है, याद रखना है, प्रमेय। आश्य शुकम मतलब, माइक ऑफ करिए, वही बार बार नहीं बोल। राजीव नाथ कौन है? हम देखे यहाँ भर रहा है वहाँ, लेकिन हम जब आए तभी खुला था। सर निकाल दीजिए इनको सर। जिसका माइक ऑन आ रहा है उन सबको मैं क्लास से निकाल रहा हूँ, बार बार नहीं बोलना पड़े। नेक्स्ट बताइए। आश्य शुकम मतलब भोजन के आधा, भोजन को, कैलोरी वाली भोजन को खाना। स्वप्न सुखम ज्यादा सोना, दही का सेवन, नया धान कफ को बढ़ाता है, ये कफ के आहार विहार है, तो ये सब प्रमेय के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट आइए। प्लीहा वृद्धि किसका लक्षण है? कौन सी धातु के क्षय में प्लीहा वृद्धि मिलता है? मेद क्षय। मेद क्षय, ये हमने पढ़ाया था। मेद क्षय में प्लीहा अभिवृद्धि। निम्न में से कौन सा लघुत्रयी में रखा गया है? माधव निदान। माधव सर। माधव, अभी बात हुई थी, माधव सारंगधर और भाव प्रकाश लघुत्रयी में होते हैं, तो माधव एक लघुत्रयी बार के सर अंदर आता है। बृहद तरीके से तीनों बता दिए। चरक, सुश्रुत, अष्टांग, हृदय। नेक्स्ट बताइए। निम्न में से कौन सा सडंग शरीर में नहीं आता है? उर नहीं आता है। 2 हाथ 2 पैर सिर और ग्रीवा, ये 6 होते हैं। 2 हाथ 2 पैर सिर और ग्रीवा, उर नहीं आता है। कषाय या काढ़ों को प्रिजर्वेशन करने के लिए क्या मिला के रखते हो? सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट। एल्कोहल कुछ नहीं मिलाते हैं, सोडियम बेंजोएट ये मिलाते हैं प्रिजर्वेटिव। नॉर्मल वयस्क का शरीर का तापमान कितना होता है? नॉर्मल चीज है तो 37.4, ज्यादा पूछे तो 37.4 डिग्री सेंटीग्रेड। सुश्रुत के अनुसार पित्तज दृष्टि में खून को कौन से यंत्र से निकालोगे? वात के अंदर अलाबू। वात के अंदर श्रृंग, वात संग पित्त जलोका श्रृंग। वात में श्रृंग, पित्त में जलोका, कफ में अलाबू। ठीक। कफ में अलाबू। नेक्स्ट बताइए। आहार के अंदर आहार विधि विशेषायतन कितने हैं? 8। आहार विधि विशेषायतन, प्रकृतिकरण, संयोग, राशि, देश काल, उपयोग संस्थान, उपयोगिता। और अगर अष्ट आहार, अगर विधि विशेषायतन वाग्वट के पूछे तो 7 करना है, साइड में लिख लो। वाग्वट बराबर 7। वाग्वट का पूछेगा आहार विधि विशेषायतन कितने हैं तो 7 करना है। लास्ट का जो होता है उपयोक्ता, वो वाग्वट नहीं मानता है। सप्ताहार कल्पना जो बोल रही है वो है। सप्त कल्पना तो पंच कषाय कल्पना है, वो नहीं है। नहीं, सप्त आहार कल्पना बोला है ना भागवत ने। भागवत, हाँ वही है, वही आहार विधि विशेषायतन को ही वो चीज बोली है, उसके अंदर उपयोक्ता नहीं आता है। आयुर्वेद में तेल बिंदु परीक्षा किसकी परीक्षा? मूत्र परीक्षा। मूत्र परीक्षा। और किस आचार्य ने दिया है ये? योग रत्नाकर ने तेल बिंदु परीक्षा दी है, जिसके अंदर मूत्र में तेल का बिंदु छोड़ा जाता है और उसकी दिशा को देखा जाता है। मूत्र परीक्षा योग रत्नाकर। कौन से उपकरण से बच्चे की हृदय की गति को सुनते हो? लेरिंगोस्कोप से श्वसन तंत्र को देखते हैं, स्वर तंत्र को, स्वर तंत्र को। स्टेथोस्कोप होगा सर, स्टेथोस्कोप से अगर नो कुछ डाउट ऐसा सुनते हैं, होता है। लेकिन बच्चों में नहीं सुनते हैं। बच्चों में सुनते हैं पिनार्ड या फीटोस्कोप से। फीटोस्कोप ना आता सर। है। स्टेथोस्कोप की छोटी इकाई जो होता है वो फीटोस्कोप कहलाता है। ऑटोस्कोप से कान को देखते हैं, ऑटोस्कोप से कान को देखते हैं। चौथे को, पहला स्वर तंत्र, दूसरा जनरली काम में आता ही है स्टेथोस्कोप, चौथा कान को देखते हैं। नेक्स्ट आइए। निम्न में से कौन सा आहार परिणाम कर भाव नहीं है?
पाचक पित्त। पहले बात तो ये पता होना चाहिए भैया आहार प्राणायाम का प्रभाव है कितने, तो लिख लो साइड में 6 होते हैं। ऊष्मा वायु क्लेद स्नेह काल संयोग, ऊष्मा वायु क्लेद 6 होते हैं। ऊष्मा वायु क्लेद स्नेह काल संयोग। अब देख लो कौन सा है, ऊष्मा है, वायु है, क्लेद है, चौथा आंसर नहीं है। ऊष्मा वायु क्लेद स्नेह काल संयोग, ये 6 होते हैं आहार परिणाम कर भाव, तो पाचक पित्त नहीं है। नेक्स्ट आइए, सोरस की मात्रा कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आधा एक पल, पल, एक पल, आधा पल, अभी भी कंफ्यूजन, आधा आधा सर अभी भी आधा कंफ्यूजन। जब सर, आधा तक पल, सोरस सर। में कुछ ना बोला गया है आधा पल, अगर बोल दे पुटपाक स्वरस तो 1 पल, एक पल। आंसर जाएगा आधा पल। किस व्याधि में बालक के मुख पाक, नासा पाक और अक्षी का पाक होता है? चीरालास। तुंडी के रिम होता ऊपर नहीं से है, वो भी चीरा कितना लस कम होगा, कृमि सी होगा नहीं, होगा। चीराल से सी, चीरालसक। चीरालसक की चिकित्सा बताइए, देखते किसने याद किया पुराना। नहीं पता सर। धात्री और बालक का बमन, धात्री और बालक का बमन याद रखना है। नेक्स्ट आइए, कौन सी पंचक्रम की मुख्य प्रक्रिया ऊर्ध्व चतुर्गत के लिए काम में आती है? वमन, सादा सवाल। तो वमन, विरेचन नहीं, पूर्व वमन, वामन, तो वमन, नस विरेचन होगा नस। ऊर्ध्व चतुर्गत मतलब होता है गर्दन के ऊपर के रोगों को जीतने में वमन कराओगे। विरेचन नस नहीं, नस्य तो सर। वमन, ऊर्ध्व चतुर्गत मतलब गर्दन के ऊपर के रोगों को किससे जीतोगे? नस। वमन से तो पेट के रोगों को जीतते हो, कफ को। नश्य, ऊर्ध्व चतुर्गत के लिए नश्य काम में आता है। आमाशय या कफज रोगों के लिए काम में आता है वमन। ऊर्ध्व चतुर्गत मतलब नश्य। शरीर के अंदर प्राकृत वर्ण को बनाए रखने के लिए कौन जिम्मेदार है? राजक, प्राजक पित्त। पाचक पित्त का स्थान आमाशय, आलोचक आमाशय, पित्त का स्थान आंखें, साधक पित्त का स्थान हृदय और भ्राजक पित्त का स्थान चमड़ी। निम्न में से कौन सा सप्त धातु नहीं है? ओजस, 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 ओज नहीं, रस है, रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा सब आपको बताइए, शुक्र, ओज नहीं है। चरक संहिता के अनुसार वैद्य की वृत्तियां कितनी है? पढ़ाया था, मैत्री कारणेशु याद चार, रखो, चार, 4। मैत्री करुणेशु डैश 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 4। द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट अ साइकेट्रिक पेशेंट, मानस रोगी की जानकारी किससे एकत्र करते हो? साइकोथेरेपी, साइकेट्रिक हिस्ट्री टेकिंग, हिस्ट्री लेने से। पहला आंसर, उसकी हिस्ट्री लोगे, क्या हुआ था, कब हुआ था, कैसे हुआ था, उससे ही आपको जानकारी मिलती है उसके बारे में, रोग के बारे में। चरक के अनुसार शरद ऋतु में क्या वर्जित नहीं है? दिवा स्वप्न, संशोधक, सॉरी सवाल समझ पा रहे हो? संशोधक तो है। सवाल समझ पा रहे हो? सवाल को वापस पढ़ो एक बार, गंभीरता से सवाल पढ़ो। जो कर सकते हैं वर्जित नहीं, वर्जित नहीं है मतलब ले सकते हो, क्या ले सकते हो उन चारों में से? संशोधक, संशोधक सर। संशोधक, संशोधक ले सकते हो। खत्म बात। तेल लेना नहीं है, पित्त को बढ़ाएगा, दिवा सपन पित्त को बढ़ाएगा, प्रागवात पित्त को बढ़ाएगा। तो समझना है ना सवाल क्या पूछ रहा है। नेक्स्ट आइए, कौन के नंबर ऑफ टोटल वर्टिब्री, कुल कितनी कशेरुकाएं होती है मानव के अंदर? 31 जोड़ी। 33 टोटल नंबर ऑफ वर्टिब्री पूछ रहा है। 33 33। 31 पैर होती है स्पाइनल नर्व। आयुर्वेद के अनुसार अपरोज की मात्रा बताइए। आधांजलि। आधांजलि। 8 बिंदु होता है परोज, 8 बिंदु पर ओज होता है।
जिसको याद है वो सुनते जाना, जिसको याद नहीं है वो कॉपी लेके बैठिए, लिखते रहना है, कथा नहीं चल रही है। अगर आपको आता है तब तो आगे चलिए, नहीं तो कॉपी में तुरंत नोट। पर ओज 8 बिंदु, अपर ओज आधा अंजलि। निम्न में से रचना के अनुसार संधि के निम्नलिखित प्रकारों में से कौन सा प्रकार संधि का नहीं है? तरुण। रचना के अनुसार तरुण। अस्थि है तरुण। सामुदक संधि, मंडल संधि, कोर संधि, तरुणास्ति। तरुणास्ति, तरुणास्ति। तरुणास्ति। तो तुम मुझे बता दोगे नेत्र के अंदर इन चारों ऑप्शन के अंदर बताओ कौन सी संधि है? ये चारों ऑप्शन सेम है। नेत्र में बताओ क्या उत्तर करोगे? मंडल। मंडल 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 मंडल। नेत्र गोल, मंडल गोल। याद कराया था अगर याद हो तो आपको एनाटॉमी में। नेक्स्ट आइए, किस ऋतु में खाने पीने सब के अंदर शहद मिला मिला के खिलाओगे? वर्षा 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 में ऋतु। वर्षा ऋतु में। और भोजन के बाद में शहद किस में खिलाओगे? ये क्वेश्चन आ गया तो ग्रीष्म। ये हेमंत। सेम ऑप्शन है। हेमंत। भोजन के बाद में हेमंत, भोजन में मिला 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 के वर्षा। क्यों? क्योंकि क्लेद ज्यादा है वर्षा में। शीतोपलादी का रोगाधिकार, शीतोपलादी का रोगाधिकार। सकाश। ऑप्शन के अनुसार बताइए। राज्य क्षमा सर। राजक्षमा राजक्षमा सर राजक्षमा। शीतोपलादी बोले, 44 आदि बोले। जिसको याद है आगे चलते रहिए, बार बार नहीं बोलूं। जिसको नहीं है कॉपी में लिख लो। शीतोपलादी, तालिस आदि, दोनों राजक्षमा। पांडु रोगी अगर पित्तवर्धक भोजन करेगा तो कौन सा रोग में नीचे गिर जाएगा? कामला। ये मैंने श्लोक भी बताया था आपको। कामला। पांडु रोगी कामला। योत्यर्थे पित्तलानि निषेवते तक्त दग्ध्वा अस्रक मांसम कामला रोगाय कल्पते। कामला चर की लाइन है ये 16वें चैप्टर की, चिकित्सा स्थान। पांडु रोगी पित्त को खाएगा ज्यादा तो कामला गिर जाएगा। आयुर्वेद के अनुसार अधिकांश रोगों का मूल क्या है? प्रज्ञा बिल्कुल। दी धृति स्मृति विभ्रंश तत्कुरुते अशुभम प्रज्ञापराध तम जायते सर्व रोग प्रकोपणम। प्रज्ञापराध किस टीके को आइस पैक में रखते हैं? ओपीवी। ओरल पोलियो वैक्सीन को जनरली पोलियो को आइस पैक। अभी वैक्सीन छोड़िए, आगे बात करेंगे। अभी आया क्वेश्चन तो टीटी ले को लेंगे। भी तो रखते हैं सर। रखते हैं ना सर। वही तो मैं कह रहा हूँ, अभी इसको छोड़िए, इसमें स्ट्रेस मत लीजिए। इसको एक बार वैक्सीन को अलग से बात करेंगे। इसका शेड्यूल, इसकी एटेन्युएशन, इसकी जो है वो किस समय लगता है, इसकी डोज कहाँ लगता है, वो सब बात करेंगे। अभी कंफ्यूज नहीं होना। रक्तपित्त। प्रतिमार्गरणम किसकी चिकित्सा है? रक्तपित्त। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट और कई बार पढ़ाया था इसको तो। रक्तपित्त। अरे याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऊपर वाले रक्तपित्त में विरेचन, नीचे वाले रक्तपित्त में वमन। कुछ याद आ रहा है? जी सर। प्रति मार्ग से जीतना है रक्तपित्त को। नेक्स्ट आइए, आयुर्वेद के अष्टांग के अंदर विष से संबंधित कौन सा शास्त्र है? अगत तंत्र। अगत तंत्र विष से रिलेटेड तंत्र है। नेक्स्ट बताइए, श्वसन तंत्र की शारीरिक जांच के लिए पहला चरण कौन सा है? ये पढ़ाया था। सबसे पहले क्या करते हो किसी भी जांच को करने से पहले? इंस्पेक्शन। केवल देखना, इंस्पेक्शन। बात याद आ रही है? इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन, आस्कल्टेशन जो हमने बात की थी। तेल का नुपान क्या है? फटाफट बोलिए, तेल का नुपान। आयुष। अगर मैं यहाँ पर घी लिख दूं, घी तो उष्ण जल। अगर मैं यहाँ पर वसा और मज्जा लिख दूं तो मंड। यूज में कितना गुना जल? 14 गुना। 16 गड़बड़ हो गया, गड़बड़ बस। 16 16 सर। 16 गुना जल। मंड में कितना? 14 गुना जल। कांजी में कितना गुना जल? 4 गुना। लिख लो साइड में, कांजी बराबर 3। क्षार में कितना गुना जल? 6 गुना। फांट में कितना? फ से फांट 4 गुना। 4 4 गुना। से 5 4 से 4।
नेत्र के पोषण एवं बलवर्धन के लिए कौन सी क्रियाकल्प करते हो? सर तर्पण। अक्षी तर्पण, अक्षी तर्पण, अक्षी तर्पण या तर्पण। बच्चों के अंदर अगर दांत से होठ दबा दे तो कौन सी व्याधि को समझोगे? बच्चा अगर दांत से होठ को दबा दे तो उत्फुल्लिका। मलबद्धता। उत्फुल्लिका। कैसे याद कराया था? याद आ रहा है? नाभि समन्तात् शोथ, ललाट अभितपत्वम, अकस्मात धात्री प्रलिप्यते, धात्री द्वेष, और इसका उत्तर जाएगा मूत्रकृच। याद रखना, मूत्रकृच। पेन होता है तो दबा देता है। क्वाशियोरकोर कौन सी कमी के कारण मुख्यतः होता है? प्रोटीन। क्वाशियोरकोर बोले तो प्रोटीन, मरास्मस बोले तो तीसरा आंसर जाएगा कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट। मरास्मस जाएगा तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन बोले तो क्वाशियोरकोर। फ्लैग साइन किसमें मिलता है? फ्लैग साइन याद आया था? इंदिरा गांधी से याद किया था, याद आना चाहिए दिमाग पे। क्वाशियोरकोर में फ्लैग साइन माथे पे पट्टी बनती है सफेद कलर की। चरक के अनुसार बस्ती के दोष कितने हैं? बस्ती नेत्र के 9। इसको याद कर लो, 8 दोष होते हैं। बस्ती नेत्र मतलब जिस बस्ती से आगे का जो मेटेलिक पार्ट होता है, जिसको हम गुदा में प्रवेश करके बस्ती को देते हैं, उसके 8 दोष होते हैं। ज्यादा लंबा ना हो, ज्यादा छोटा ना हो, ज्यादा टेढ़ा ना हो, काट लगा हुआ ना हो, तो ऐसे करके 8 दोष होते हैं। इसको याद कर लीजिए। इसको एक बार मैं लिख के भी भेज दूंगा आपको, ठीक है? बस दोष, पित्त दोष। पित्त दोष सर। नेक्स्ट आइए, जलुका को कौन से दोष के अंदर लगाओगे खून निकालने के लिए? पित्त दोष। जलुका में पित्त दोष। अभी आया था ऊपर क्वेश्चन, वात के अंदर सिरिंग और कफ के अंदर अलाबू। सुश्रुत के अनुसार नेत्र गौरव किसका लक्षण है? नेत्र गौरव, कफ वृद्धि। कैसे याद कराया था? नेत्र जब आ गया लिखा हुआ तो कौन सी धातु दिमाग में आएगी? मज्जा। याद रखना हमेशा, नेत्र जब लिखा आएगा तो मज्जा को याद करना है। तो मज्जा वृद्धि में लिखा आता है नेत्र गौरव। कफ में हो सकता है लेकिन लाइन में लिखा नहीं आता, कफ में मज्जा। जनरली तमक श्वास के अंदर या अस्थमा में कौन सा सिम्टम जनरली देखने को मिलेगा? घबराहट। घबराहट नहीं है, घरघराहट है। यही होगा। घरघराहट बोले तो खरखर की फिजिंग, घरघराहट, घरघराहट। नेक्स्ट आइए, क्षीरपान के अंदर ये क्षीरपा कल्पना में, ये तो मैंने पढ़ाया था। बताओ कौन कौन से कितना होता है? ऊपर प्रश्न पढ़ा आपने ढंग से? किसका क्रम पूछ रहा है? क्रम देखो एक बार, ये बार क्रम देखो ऊपर प्रश्न में क्या पूछ रहा है, फिर उत्तर से जमा के क्रम बताओ। 8 होगा, डी। चौथा आंसर है, इसलिए बोल रहा हूं जल्दी तो ठीक है लेकिन एक्यूरेट भी तो करना है। प्रश्न पत्र को 7 मिनट में सॉल्व थोड़ी करना है -500 के साथ। प्रश्न पत्र को 7 मिनट में सॉल्व तो करना है लेकिन +300 लाना, -300 नहीं लाना। तो क्षीरपान कल्पना में हमने बात की थी 1:8:32 क्या था? 1 भाग था उसके अंदर द्रव, माइक ऑफ करिए, 8 भाग था उसके अंदर क्षीर और 32 था जल। तो उसके अनुसार इसको सेट करना है। इसलिए बोल रहा हूं क्वेश्चन को पढ़ना है डायरेक्ट, कितना भी इजी क्वेश्चन आए ऑप्शन में नहीं जाना है। वमन क्वेश्चन है, वमन के दौरान उल्टी की शुरुआती चरण में आमतौर पर सबसे पहले किसका निष्कासन होता है? पित्त का होता है। पित्त निकालो बार। वमन में सबसे पहले कफ बार आएगा, फिर पितांत, फिर लास्ट में वात। तो KPV, कफ पित्त वात। ORS क्यों देते हैं? डिहाइड्रेशन डिहाइड्रेशन में देते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स कम होने।
3.5 सोडियम, 2.5 क्लोराइड। ये भी सूत्र भी आता है इसका, लिख लो, कल पूछूंगा आपको, लिख लो, होमवर्क लिखो। ORS के घटक कल पूछूंगा मैं, वैसे मैंने बता दिए, 3.5 NaCl, 2.5 KCl, फिर भी देख के वापस बताना। अगला प्रश्न इसको लीजिए, एक प्रश्न को लेते हैं, फिर उसके बाद में कल बात करेंगे। रोज अब डेली क्या करेंगे अपन, एक काम करेंगे, डेली अपन क्लास ले लेंगे, उसके बाद में 15-20 10-15 सवाल लेंगे ताकि भेजा खुले थोड़ा। जी सर। हाँ सर, ये सही है। जी Next सर। आइए। अगला है, कौन सा कथन सही और गलत, आप ढंग से पढ़ना इसको। पार्थिव द्रव्य प्राय मधुर, अम्ल और लवण रस प्रधान होते हैं। पार्थिव द्रव्य प्राय मधुर, तिक्त और कसाय होते हैं। आप्य जलीय द्रव्य प्राय अव्यक्त रस के होते हैं, या वायव्य द्रव्य प्राय कटु, कषाय और अम्ल रस वाले होते हैं। पहला ऑप्शन आएगा, पहला। पहला सही है। देखो, मधुर, अम्ल, लवण तीनों के अंदर जो है वो कफ को बढ़ाएगा, पार्थिव होता है, बिल्कुल ठीक है। मधुर, तिक्त, कषाय रस प्रधान पार्थिव द्रव्य, मधुर, तिक्त और कषाय रस प्रधान पार्थिव द्रव्य, तिक्त पार्थिव नहीं होगा। अगला है, आप्य जल जो है वो अव्यक्त रस वाले होते हैं, आप्य जल द्रव्य प्राय अव्यक्त रस वाले होते हैं। वायव्य द्रव्य कटु, कषाय और अम्ल रस वाले होते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा प्लस माइनस ही है ये। कैसे अम्ल समझा के अंदर दीजिए से सर। वायव्य गलत हो जाएगा, आप और पार्थिव के अंदर तिक्त गलत हो जाएगा। पहला तो बिल्कुल ठीक है। इसमें ऑप्शन ए ही सही है। मधुर, अम्ल, लवण जो था ए, पार्थिव बिल्कुल ठीक है, पहला जो है वो पार्थिव होता है। बाकी इसके अंदर एक एक सब में गड़बड़ा रहा है। तिक्त होता नहीं है पार्थिव। अप्य जो होता है वो जरूरी नहीं अव्यक्त रस का हो, या वायव्य के अंदर अम्ल रस अपवाद है। छोड़िए, तो फर्स्ट आंसर इसका है। जनरली याद रखो, जितने भी जो कफ को बढ़ाएंगे वो पार्थिव होते हैं, बस इतना याद रखो। सही और गलत पूछा है ना, बस ऑप्शन देखना है, उस बात का तो। हाँ, तो सही जो हो गया, बाकी बचे वो गलत हो गए। अष्टांग हृदय के अनुसार कौन सा रस है जो कि छूने पर ठंडा, खाने पे गर्म? लवण रस। अम्ल। हो जाएगा। हमने बताया था जब हम पढ़ रहे थे, रसों के अंदर जब बताया था। और इसके साथ साथ 2 ड्रग और बताए थे मैंने, ये 2 चीजें और बताई थी भल्ला तक जो, का एक। हाँ, छूने पर जो हिम है, ठंडा है, और हिम स्पर्श और उष्ण वीर्य होता है, वो होता है। इसके अंदर आंसर जाएगा अम्ल रस। और एक होता है तिल तेल, उसके लिए भी लाइन आती है। और एक होता है मज्जागत ज्वर, मज्जा ज्वर और तिल तेल और अम्ल रस। और विभितक के लिए भी लाइन आती है, विभितक, विभित के लिए भी विभितक। नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट है गलत, सही गलत। तिक्त रस के अंदर, तिक्त रस लघु, ठंडा, रुक्ष और बुद्धि को बढ़ाने वाला। तिक्त रस लघु, रुक्ष और बुद्धि को अहितकर। कसाय रस शीत, गुरु, मल स्तंभक और त्वचा के लिए हितकर। कसाय रस शीत, गुरु, मल को ढीला करके त्वचा के लिए हानिकारक होता है। बी, पहला और तीसरा। तो चौथा तो हो गया गलत। चौथा कसाय रस। चौथा कसाय रस मल को ढीला करता नहीं है, मल को स्तंभन करता है, तो चौथा तो गलत हो गया। तीसरा तीसरा जो है, मल कसाय रस गुरु है, शीतल है, मल स्तंभक, सही आंसर है तीसरा, ठीक है। लघु जो तिक्त रस जो है वो लघु, रुक्ष और बुद्धि के लिए अहितकर। सर लेकिन कसाय रस वो रुचता लाता है, तो स्किन के लिए बढ़िया कैसे होगा सर? क्या कह रहे, रुक्षता? कसाय रस रुचता लाता है सर, तो त्वचा में रुचता लाएगा ना सर? हाँ हाँ, तो ये जरूरी थोड़ी है, रुक्षता लाएगा तो जहाँ गीली त्वचा है वहां पे आराम भी देगा। अगर किसी की त्वचा ऑयली है, गीली है, तो उसमें आराम भी तो देगा, रुचता लाएगा तो बात तो वो ही होगी ना, हितकर है, तो बात तो वो है। लेकिन दूसरी चीज ये देखो ना, मल ढीला करता है, तो मल ढीला थोड़ी करेगा, कसाय रस मल को रोक देता है, इसलिए तीसरा सही है, चौथा गलत है। हमारी बात, तिक्त रस जो है वो शीत, रुक्ष दोनों ठीक है, बुद्धि को बढ़ाने वाला और बुद्धि को अहितकर। अब देखिए, अगर हम तिक्त रस की बात करें तो मेध्य प्रॉपर्टी तिक्त रस के लिए बोली गई है ब्राह्मी। ब्राह्मी जो होता है वो तिक्त रस वाला मेध्य होता है, तो हम बात कर सकते हैं कि फर्स्ट ऑप्शन और तीसरा ऑप्शन, पहला और तीसरा सही। बाकी पिन पॉइंट ऐसा करके कहीं शास्त्र में आया नहीं है कि तिक्त रस दिमाग या बुद्धि को जो है वो हितकर या अहितकर, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन हम ब्राह्मी से एग्जांपल ले सकते हैं, पहला और तीसरा सही है।
सर अगर दोषों में पूछा जाए तो कौन सा दोष जो है बुद्धि के लिए बढ़िया रहेगा? कफ, वात, पित्त सर। बुद्धि बुद्धि ऐसा ये भी पिन पॉइंट शास्त्र में नहीं लिखा है, लेकिन मेधा के लिए पित्त है। पित्त सर प्रभा सही रहेगा। प्रसादो मेधा ज पित्त कर्म निवार्यम। प्रभा ओ। प्रसाद और मेधा पित्त से बढ़ती है। लेकिन जो ब्रेन है उसकी एनाटॉमी देखें तो कफ का स्थान है, कफ से भी बढ़ती है। तो लेकिन अगर मेधा लिखा है तो पित्त करना है। और सर षड इंद्रिय प्रसादन सर। षड इंद्रिय प्रसादन मधुर रस। मधुर रस। चलिए बाकी बात करेंगे कल। आज ले लिए 25-30 सवाल, कल वापिस इसके ऊपर बात करके थ्योरी को खत्म करेंगे। थैंक यू सर। सर सर थोड़ा एक सा ओज क्वेश्चन के बारे में बता सर दीजिए। सर एक बात थी सर, वो बोलिए। सर कुछ छन्नी वन्नी का भी सर कुछ अलग से ऐड करके दे दीजिए। वो जो छन्नी होती है ना चूर्ण के लिए सर। ठीक है, वो उसमें फाइन पाउडर के लिए 120 नंबर 60 नंबर। हाँ ये सर क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, तो सर उसका एक मिसलेनियस में एक अलग से इम्पोर्टेंट का सर पाउडर बना के साइज, भेज ठीक है, दीजिए पाउडर सर। साइज सीसी हो, ठीक है जी सर एक क्वेश्चन और था। बोलिए बोलिए। अष्ट महागध में कौन सी मतलब व्याधियां ऐड होती हैं, थोड़ा बता दीजिए। अष्टमहागध, चरक, सुश्रुत और वाग्भट, तीनों मैं भी लिख के भेज दूंगा आपको, ठीक है? उसके निश्चिंत रहिए। और बोलिए, प्रश्न बोलिए, मैं लिख लेता हूँ एक साथ ताकि उसको उत्तर भेज दूंगा। सर ओज के बारे में थोड़ा ओरली बता दीजिए सर। इसका ओज सर, ओज 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 का बता देंगे, ठीक है? इसको मैं पॉइंट का संकलन करके एक साथ आपको दे देंगे। और बोलिए। सर वो चरक वाला वो पूछना है सुबह उठ के कि क्या करना चाहिए, अंजन लगाना चाहिए, लेकिन दिल्ली वाले में वो दर्द धावन आया था। उसके अंदर क्या लिखा है? दंत धावन लिखा है। हाँ दंत धावन। दर्द धावन सही है सर। चरक का दंत धावन है, वाग्भट का ब्रह्मचर्य और मल मार्ग शुद्धि है, और सुश्रुत का सुश्रुत का दंत सुश्रुत का दंत है, चरक का अंजन है। अंजन जाएगा उत्तर, अंजन अंजन है सर चरक का, वही तो कह रहे हैं सर, उसमें गलत था, वो अंजन, कंट्रोवर्शियल है चरक, क्वेश्चन वो। दंत शोधन DSSB वाला। सुश्रुत और ब्रह्मचर्य और मल मार्ग शुद्धि वाग्भट, ये उत्तर फाइनल। तो दिल्ली वाली जो आंसर की है सर वो गलत है फिर इसका मतलब। हाँ, तो उसमें ऑब्जेक्शन अगर हाँ आपने दिया हो तो ऑब्जेक्शन लगा के आप उसको बेच सकते वो ऑब्जेक्शन है, वो उसको दिया है 2-3 लोगों ने। हैं। सर जैसे एक बार आपने नोट्स दिए थे महत्वपूर्ण तथ्य करके। हेलो, तो सर हर सब्जेक्ट का वैसे ही हो सकता है क्या कि कुछ वो मेरे को भेजना है, इम्पोर्टेंट? उसको भेजिएगा कैसे, मैं एक बार देख लूँ। नहीं सर, आप ही ने भेजा था, महत्वपूर्ण तथ्य करके दिए थे। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, उसकी फोटो मेरे को भेजना, ये पीडीएफ ऑल इन मेरे को वन। शेयर करना। सर फार्मूले का एक टेबल बना के थोड़ा भेज दीजिए बस। रसशास्त्र वाले। जी सर, जिसका क्या फार्मूला है क्या नहीं है बस आप भेज। ठीक, चलो। सर